सो हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इस चैनल से जरूर से जुड़े हैं। सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने मार्च 11 को नोटिफाई किया है, दैट इज़ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। अब यहाँ पे देखो, सिटीजनशिप जो एक्ट है ऑलरेडी जो हमारे देश के अंदर, जिसके माध्यम से जो सिटीजनशिप है मिलती है, जैसे नागरिकता है जो मिलती है, वो 1955 का एक्ट है। उस एक्ट में बदलाव किया गया है। बदलाव किस साल किया गया है? 2019 को बदलाव ये आपका किया गया था। और इसमें जब ये बिल पास किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा, तो इसको फाइनली उस समय के जो राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद, उन्होंने इनको अप्रूव किया था। जब कोई भी बिल अप्रूव हो जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा तो एक्ट बन जाता है। और क्योंकि पहले से लॉ हमारे देश के अंदर था, जिसे हम सिटीजनशिप एक्ट 1955 कहते हैं, उसमें बदलाव किया गया था, इसलिए हम इसे अमेंडमेंट एक्ट 2019 कह रहे हैं। अमेंडमेंट शब्द का इसमें इस्तेमाल जो है किया गया है। अब क्या है कि बिल को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो कि सिटीजनशिप से रिलेटेड मैटर्स को देखती है, तो उसने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसको नोटिफाई किया। नोटिफिकेशन में देखो क्या हाईलाइट किया गया, इसको बहुत ध्यान से समझना है। नोटिफिकेशन में ये चीज़ हाईलाइट किए गए हैं कि जो नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स हैं, कहाँ से? पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और अफ़गानिस्तान से। ये तीन ऐसे देश हैं जो कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो मुस्लिम्स की है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ जो पॉपुलेशन रहती है, ख़ास तौर से जैसे अगर आप हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट और ये सब देखेंगे, तो वो इतनी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है जो हम मेजॉरिटी पॉपुलेशन की बात करते हैं। तो क्योंकि जैसे मान लो इंडिया है, इंडिया के आपके असम के पास बांग्लादेश है, फिर आपके उधर अफ़गानिस्तान है, फिर आपके पास पाकिस्तान है, कई सारे देश हैं जिसमें मुस्लिम पॉपुलेशन आपकी मेजॉरिटी में है। अब अगर आप एग्जांपल के लिए कोट करो कि कोई बहुत लार्ज पॉपुलेशन वहाँ से मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया आ जाती है, इंडिया में ऑलरेडी काफ़ी सारी पॉपुलेशन है, तो जब वो पॉपुलेशन यहाँ पे आ जाती है तो एक अलग तरीके का इशू क्रिएट होता है। मतलब एक कई प्रकार के इश्यूज जो हैं वो क्रिएट होते हैं। ख़ास तौर से सामाजिक इश्यूज भी क्रिएट होते हैं, फिर कई पॉलिटिकल इश्यूज भी क्रिएट होते हैं, सिक्योरिटी एस्पेक्ट भी जो है वो आपका एक इश्यूज क्रिएट होता है। तो ये एक अलग डिस्कशन का पॉइंट है। बट ये जो अमेंडमेंट एक्ट है, इस अमेंडमेंट एक्ट के अंदर साफ साफ ये कहा गया कि ऐसे नॉन मुस्लिम्स जिनके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है, वो माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं देश के अंदर, और वो देश कौन से? पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। वहाँ से अगर भारत आए हुए हैं, कब आए हुए हैं इस पर डेट भी मेंशन है कि अगर दिसंबर 31, 2014 या फिर उससे पहले आए हुए हैं, तो उन्हें सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाएगी। सिटीजनशिप प्रोवाइड करने के लिए एक पोर्टल बनाया गया है, वहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई किया जाएगा, फिर उनके जो चीज़ वो बोली जा रही है उसको डॉक्यूमेंट के माध्यम से वेरीफाई किया जाएगा, और उस बेसिस में जो सिटीजनशिप है वो उनको ग्रांट की जाएगी। अब जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, उन्हें उसके तहत देखा क्या जाएगा, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट क्या किया गया? अमेंडमेंट ये किया गया कि जैसे मान लो एक कंसेप्ट होता है नेचुरलाइजेशन, कोई हमारे देश में आता है और वो रहता है। अब अगर वो कुछ समय तक रहता है तो ऑलरेडी 1955 के एक्ट में मेंशन्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर 12 साल वो रहता है तो उसको सिटीजनशिप के लिए वो अप्लाई कर सकता है। मतलब ऐसे नहीं कि रहते ही 13वें साल में उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी। इट सिंपली सेज कि 12 साल रहते हैं नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस के तहत, उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। बट इस 12 साल को अमेंडमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे जो माइग्रेंट्स हैं उन्हें ग्रांट की जाएगी फास्ट ट्रैक इंडियन सिटीजनशिप 6 साल के अंदर। और अमेंडमेंट में ये भी कहा गया है कि जो रेसिडेंट्स हैं, मतलब उन्हें रहने का जब हम समय की बात करते हैं कि कितने समय तक अगर वो रह सकते हैं, तो ये जो माइग्रेंट्स हैं उन्हें 11 साल की जगह 5 ईयर्स तक अगर हैं तो मतलब 5 ईयर्स तक के लिए वो रह सकते हैं। मतलब 5 साल के लिए जब रहेंगे तो उन्हें नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू सिटीजनशिप के लिए वो अप्लाई हो जाएगा। तो जैसे मान लो 2014 से 2019 5 ईयर्स हो गए, अब अभी नोटिफाई हो गया तो 5 ईयर्स से भी ज़्यादा साल हो गए, तो अब वो अप्लाई कर सकते हैं सिटीजनशिप के लिए। तो पहले ये 12 साल था जब हम रेसिडेंसी की बात करते हैं। एंड ये जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो इन देशों की इंक्लूड इसलिए नहीं की क्योंकि वहाँ पे माइनॉरिटी ग्रुप के अंदर नहीं कंसिडर किए जाते हैं, माइनॉरिटी के अंदर वो आपके नहीं आते। अब ये सिटीजनशिप ग्रांट कैसे की जाएगी? सिटीजनशिप बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक पोर्टल बनाया है, वहाँ पे अप्लाई किया जाएगा। अप्लाई करने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स, मतलब ऑल दो इसमें कोई डॉक्यूमेंट्स मांगे नहीं गए, बट थोड़े बहुत जो अप्लाई किया जाएगा, थोड़ा चेक किया जाएगा, जो भी देखा जाएगा उस बेसिस में उनको सिटीजनशिप जो है वो दी जाएगी। बस कंसिडरेशन यही है कि वो माइनॉरिटी जो ग्रुप्स हैं इन देशों की, वहाँ से
बिलोंग आपके करना चाहिए। अब इसी तरीके से एक और भी पॉइंट है, वो एनआरसी है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स जिसे हम कहते हैं, जो कि 1951 में इस्टेब्लिश किया गया था, जो कि एक कॉम्प्रहेंसिव डेटा बेस है। जैसे मान लो उसमें जो एनआरसी प्रिपेयर होता है उसमें कौन आपके देश में रहता है, चाहे वो सिटीजन हो चाहे ना हो, कौन एक समय तक रहता है, उस वो पूरा आपका एक लिस्ट प्रिपेयर की जाती है, जिसे नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स भी हम कहते हैं। तो ये जो डिप्टी कमिश्नर हैं, सब डिविजनल ऑफिसर्स आपके होते हैं, उन्हीं के अंडर सारी चीज़ें आपकी आई हैं। तो अभी ये भी मतलब वी कैन से कि इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं कि जो 1951 का एनआरसी है उसको भी रिवाइज़ किया जाए, पर्टिकुलरली असम का जो रीजन है वहाँ पे, जहाँ पे काफ़ी अधिक जो इलीगल माइग्रेशन देखने को मिलता है बांग्लादेश से और कई जगह पे। अब ये जो अप्रोच है, इसमें जो एम सरकार का कहना है कि हम इन दो अप्रोचों के माध्यम से, ऑल दो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी का कोई लिंक नहीं, एक जो है जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं आपके, जो 3 ये देश हैं उनमें जो लोग रहते हैं उन्हें सिटीजनशिप देने की बात की गई है, जो आते हैं भारत में और वो 31 दिसंबर या उससे पहले भारत में है तो उन्हीं को दी जाएगा। अभी नहीं 2014 के बाद कोई आ रहा तो उन्हें नहीं दिया जाएगा। प्लस जो वो टाइम पीरियड रहने का उसे 5 साल रिड्यूस आपका किया गया। एनआरसी बेसिकली क्या है कि जो हमारे यहाँ पे रह रहे हैं उसके उनकी एक लिस्ट टाइप प्रिपेयर कर लेना। तो ये सारी चीज़ें हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड विद दिस अमेंडमेंट। अब इसमें बहुत सारी कुछ लेवल पे मिस इन्फॉर्मेशन है। इसमें एक चीज़ हमें ध्यान में रखना है, इसमें किसी की सिटीजनशिप जाने का कोई प्रोविज़न नहीं, इसमें सिटीजनशिप मिलने का प्रोविज़न है। ठीक है, तो ये कुछ एस्पेक्ट है। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन। इस चैनल को जरूर से लाइक करें और जो सेशन को जरूर से लाइक करो, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।